Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you'll be quite in best of your mood and good morning from Kuala Lumpur. Kuala Lumpur में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हो रही है, तो आज मैं भी वहाँ जाके मैक्सिमम टाइम उधर ही स्पेंड करूंगा सारा, और आपको भी कोशिश करूंगा डिटेल में घुमाऊं, एंड दैट इज टोक्यो ऑटो सैलून, वन ऑफ इट्स काइंड मोटर शो इन द वर्ल्ड। मॉडिफाइड कार्स के अंदर ये अपनी नौयत का दुनिया का बड़ा तरीन शो है। एक्चुअली मेरी पहली गाड़ी भी ज़िंदगी में सिविक थी एंड आई लव दैट रिलेशनशिप। उस टाइम पे मूवी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस और गेम्स थी, नीड फॉर स्पीड। जी सिविक ऑटो स्टार्ट है, बैठने से पहले ठंडी है। वाह, वेलकम बैक सिविक। हमने बड़ी गलत की है, वो हमसे ये गलती हुई। ये गलती नहीं, सुस्ती है कि हमने गाड़ी वॉश नहीं करवाई। तो मलेशिया में है भी सफाई, बाहर से इतनी ज़्यादा गंदी स्पीड से हो भी नहीं रही। पाकिस्तान में तो 2 दिन बाद ही काबिल बर्दाश्त नहीं रहनी थी, तो एक तो थोड़ी सी बर्दाश्त के काबिल है, दरमियान में है, बस फैसला करवाएं ना करवाएं, बट स्टिल इट्स वर्किंग फाइन फॉर नाउ राइट नाउ। ओला यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन आफ्टर द रिमोट स्टार्ट, ब्रेक द बाकी दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो आउट। सबसे पहले नाश्ता करते हैं और फिर सीधा चलते हैं टोक्यो। वेट नहीं हो रहा टोक्यो के लिए। खुशी तो बहुत हो रही है। पार्किंग लॉट में पहुंचते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ के मामला तो इंतहाई मज़ेदार होने वाले हैं। हम लोगों ने टिकट्स पहले ऑनलाइन बुक नहीं की थी, हमने ये सोचा था कि काउंटर पे जाके ले लेंगे, एंड वी आर बाइंग टिकट्स राइट हियर राइट नाउ। और अंदर से गाड़ियों की खुशबुएं महक आ रही है और यहाँ पे सारी टोक्यो वाली फील आ रही है। सो यहाँ से हमारा जी शुरू होने लगा है टोक्यो ऑटो सैलून। हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो ट्यूनर ब्रांड्स हैं, जापानीज़ ट्यूनर जैसे स्मोकी नगाता भी यहाँ पे आया हुआ है। डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पे आए हैं, उनके यहाँ पे बूथ हैं। अंदर जाके डिस्प्लेस वो भी देखेंगे। प्राइवेट लोगों की भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे 4 गाड़ियाँ जी। मैं आपको गाड़ियाँ दिखाना शुरू करता हूँ। ये शुरू में सिविक आती है, इसके बाद जो ये नेक्स्ट सिविक है ना, दिस कार इज़ लाइक रियली वेरी स्पेशल। और इस पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉड्स हुए हुए हैं, कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, वाइड एक्सटेंडेड फेंडर्स हैं, गाड़ी लो हुई है। और यहाँ पे इस गाड़ी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि क्या क्या इसके अंदर मोड्स हुए हैं। बट द स्पेशल पार्ट इज़ कि ये गाड़ी पिछले साल के टोक्यो ऑटो सैलून का फर्स्ट प्राइज़ उठाया था इस गाड़ी ने, तो दिस इज़ अ विनर। एंड वेरी नाइस ह्यूज फ्रंट, सारे का सारा कार्बन, और इतनी प्यारी प्रेजेंस है ना इस गाड़ी की यार, यहाँ से यहाँ तक। लव इट। इंजन बे के कलर्स देखें अंदर। इस गाड़ी को देखते ही एकदम से जो फर्स्ट इंप्रेशन आया था ना, वो यही था कि यार बड़ी ये है कोई चीज़। ओके, द नेक्स्ट इज़ मिनी कूपर RS से 53 वाइट बॉडी मिनी कूपर एस। ये इसके मॉड्स लिखे हुए हैं सारे यहाँ पे, और ब्रांड्स जिनका सामान इसमें लगा हुआ है उनके यहाँ पे कार्ड्स वगैरह भी पड़े हैं। कॉम्पैक्ट कार कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी फर्स्ट प्राइज़ विनर थी। ओके, दिस इज़ लाइक इट्स अ नाइस कार। जो इसके बारे में जानते होंगे, निसान सिल्विया है यहाँ पे, और यहाँ पे रेस कार का ड्राइवर का नाम भी लिखा हुआ है। आई थिंक ये यहाँ के पॉपुलर कोई ड्राइवर होंगे या ड्रिफ्ट करते होंगे, लेकिन करते हैं ये करती हैं, ये दोनों चीज़ें जो है ना देखनी पड़ती है, क्योंकि मलेशिया के अंदर जो फीमेल्स हैं ना, दे आर इक्वली इनटू सीन, ड्राइविंग सीन, कार कल्चर, ड्रिफ्टिंग, रेसिंग, वो बल्कि शायद ज़्यादा हो। क्योंकि मैंने मलेशियन कल्चर के बारे में आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि यहाँ पे रुखसती लड़के की होती है, लड़की की गेम्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओ हो, ये यार मेरी दुनिया में ना जो लाइक वन ऑफ माई वेरी फेवरेट मशीन्स, SLS एक बहुत आइकॉनिक गाड़ी है। इसके डोर्स ऊपर जाते हैं, गलविंग से ये गाड़ी इंस्पायर है, और इसका बहुत लंबा हुड है। मुझे गाड़ियों के नाम पता होंगे, शायद वेरिएंट्स पता होंगे, लेकिन जो मॉड्स हैं ना, क्योंकि मुझे सेडान्स के अंदर, स्पोर्ट्स कार्स के अंदर मॉड्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उन्हें मैं शायद ना डिस्क्राइब करता हूँ। मेरा बॉय हाशिम इधर होता तो वो एक इंच जो है ना वो ज़रूर बताता है। SUVs के अंदर जो मॉड्स होते हैं, जो चीज़ें लगी होती हैं, वो मैं समझ पाता हूँ, बट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हुए मैं सिर्फ आपको थोड़ी बहुत उनकी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगा जितनी मुझे आती है। और ये टारगा टॉप वाली 911 है, ग्रीन कलर के अंदर, राइट हैंड ड्राइव, एंड दिस साइड इज़ अ विंटर डोर। ये मैट फिनिश के अंदर है, और ये मैंसूरी के बैच के साथ आती है। दिस कार इज़ मोडेड बाय मैंसूरी। वन मोर JDM ड्रिफ्ट कार। दिस लुक्स नाइस, बट दिस मस्ट बी लुकिंग मोर नाइस व्हेन इट्स ऑन द ट्रैक। तो चलें जी, अब हम आपको टूर कराना शुरू करते हैं टोक्यो ऑटो सैलून कोलालंपुर का। और ये शो रिसेंटली ही अभी कोला में स्टार्ट हुआ है। ये सेकंड टाइम हो रहा है, पहली दफ़ा 2023 में हुआ था। और इतने बड़ा इंटरनेशनल शो की कोला में आने की वजह ये है कि दिस रीजन इज़ गेटिंग नेक्स्ट लेवल इन कार सीन।
Kuala Lumpur and Bangkok are literally next in line to Tokyo and they have gone big on the map now. In fact, Thailand और मलेशिया में कार रिलेटेड सीन इतना ज्यादा है कि मैं ये समझ नहीं पाता कि पाकिस्तान से अभी तक किसी ने इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया। हाईलाइट तो दूर की बात, मुझे लगता है एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा। और हमारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स भी शायद यहाँ आके वही कुछ देख के चले जाते हैं जो जनरली दिमागों में पहले इंप्रेशन आता है। तो ऑटोमोबाइल रिलेटेड रीजन यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि आप स्पेसिफिकली अपना डेडिकेटेड टूर ही इस काम के लिए प्लान कर सकते हैं। कार पार्ट्स, मार्केट्स, चीजें, रेसिंग सर्किट्स, एक्टिविटीज, इवेंट्स, गैदरिंग्स, ड्रिफ्ट एंड ड्रैग स्ट्रिप्स, अंडरग्राउंड मीट्स क्या तो हाईवे ग्रीड्स क्या, यू विल फाइंड इट ऑल हियर। और इस सब की एक मुनासिब झलक जो मैं आज आपको वॉक अराउंड देने वाला हूँ यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो चले जी शुरू करते हैं विद नन अदर देन GTR, द मॉडर्न फेस ऑफ जापानीज मोटरस्पोर्ट्स। यार ये वाइट लिबर्टी वॉक वाली जो है ना, ये किसी एक्सोटिक बर्ड से कम नहीं लग रही, बहुत प्यारा सा ना व्हीकल लग रही है। इतने बड़े बड़े विंग्स हैं और वाइट बॉडी इसकी फैली हुई है। ओ हो 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 इसके पास में गुजरो तो चेहरे पे बेसाख्ता ही मुस्कुराहट आ जाती है। R35, R34 की तो ये हेवन बनी हुई है भाई। जो भी इमेजिन करेंगे, जो भी वैरायटी आप सोच सकते हैं, सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। इतने मज़े की खाने की चीज़ें लग रही हैं यार ये। अगेन दिस वन वाइट कलर के अंदर जो मॉडेड R35 है उनके ऊपर जो स्ट्राइप्स वगैरह कलर्स है ना, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन ये देखें, इससे ज़्यादा स्पेशल गाड़ी इस R के साथ नहीं हो सकती। और इस वक्त R35 जो है ना, क्योंकि वो कलेक्टेबल हो गई है और उसकी प्राइस तो एक्सट्रीमली महंगी हो गई है, और इसके इंजन की ज़ियारत करना ये भी एक शर्फ है। जस्ट लुक एट द इंजन वे, अंदर चीज़ें देखें, बैजेस देखें, वो निज़्मो का वो लोगो देख के ना रोंगटे खड़े होते हैं यार। दिस इज़ समथिंग बिग। जापान के अंदर JDM रेसिंग के अंदर इससे ज़्यादा बड़ी बला, इससे बड़ी चीज़ नहीं बनी। These are the cars जिन्होंने दुनिया जीत ली, जिन्होंने दिल जीत लिए, जिन्होंने कौमें जीत ली। ये गाड़ियाँ दोबारा कैसे बनेंगी? हाउ? ये वक्त दोबारा दुनिया की तारीख में कैसे आएगा? तो यहाँ पे GTRs की लाइनअप कलेक्शन काफ़ी बड़ी थी और बहुत ही फाइनेस्ट बिल्ड्स आए हुए थे, और टॉप सीक्रेट ब्रांड की भी यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ थी। एंड वन वेरी स्पेशल कमिंग आउट ऑफ टॉप सीक्रेट इज दिस, द लेटेस्ट बिल्ड गोल्ड R35 M24। बहुत सारा कार्बन फाइबर, बाहर से गोल्ड, अंदर से रेड अल्केंटारा, कमिंग विद स्लाइटली मोर देन 800 हॉर्सेस। तो स्मोकी नगाता साहब ने ये अपनी लेटेस्ट क्रिएशन डायरेक्टली अभी जापान से मंगवाई है, स्पेशली फॉर दिस show. Next to this is white GTR, which is HKS tuned, also came from Japan. And this is also with the latest GTR facelift. Hexagon fog lights भी हैं और carbon fiber is beautifully balanced around the car. And then this third very special GTR from Cool Racing, ये भी जापान से आई है, with very aggressive body kit and over fenders, unique cuts और vents के साथ गाड़ी बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। Sitting on the air, अभी तो गाड़ी लो हुई है, लेकिन इस गाड़ी के चलते हुए मैंने शॉट्स देखे थे, and the car looks brilliant, beautiful. And yes, seeing these beauties is fantastic. लेकिन अगर आप एक 90s के बच्चे से पूछे ना कि R32, 3, 4 को देखने की क्या फील है, तो उसकी एक्साइटमेंट ऐसे होगी जैसे वो पॉल वॉकर की फास्ट एंड फ्यूरियस के सेट पे आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सिविक्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, टाइप आर्स है, और टाइप आर्स हैं या नहीं है। उसके अलावा भी सिविक्स को जितनी सफाई के साथ और जितनी मतलब है कि खूबसूरती के साथ यार मॉडिफाई किया हुआ है ना, सिविक की एक फील आने लग गई है। सिविक इज़ स्टैंडिंग लिटरली नेक्स्ट टू द लेजेंड्स। JDM सिविक इटसेल्फ एक लेजेंडरी कल्ट है पूरा, लेकिन सिविक इन बड़ी गाड़ियों की लीग में यार ऐसे ऐसे खूबसूरत मॉडिफायर्स के साथ खड़ी है। हमारे लड़के पाकिस्तान में सिविक के साथ वो करते हैं लिटरली
तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों का दिल उठ गया सिविक से। आई थिंक उसकी 2-3 वजूहत हैं। द वन है इसके पार्ट्स और इक्विपमेंट हमें उस लेवल का दस्तयाब नहीं होता, लेकिन चलो छोटे प्रोजेक्ट्स के केस में तो ये बात मैं मानता हूँ। बट इफ समवन इज डूइंग अ बिग प्रोजेक्ट 7 to 8 मिलियन प्लस का, तो उसको तो चाहिए ना कि थाईलैंड मलेशिया की फ्लाइट पकड़े, ट्रिप का ट्रिप मारे और जाके सामान लेके आए। कम से कम कोई चीज़ तो यूनिक बनेगी ना। और दूसरी बात यह है कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर, टेस्टफुल लेबर बहुत कम है, साथ में हमारा अपना टेक्निकल नॉलेज और खुद हाथ से काम करने की प्रैक्टिस ना होने के बराबर है। तो जब मजबूरी का नाम शुक्रिया ऐसे लोगों के हाथ से हम काम करवाएंगे तो फिनिशिंग कैसे निकलेगी। एंड आई कैन से यहाँ जितनी होंडा नजर आ रही है सब पे मालिकों के अपने हाथ जरूर लगे होंगे। इफ नॉट 100% एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगी। खूने जिगर दे के निखरता है रुखे बरगे गुलाब, शौक पूरे गल्ला करके तनी ना होंगे। अब आप इस हसीना को देखें, WFK8 Type R Civic with Muggin body kit, a lot of carbon trims, सिंक bucket seats, suede interior, under the hood performance upgrades भी हैं। गाड़ी खूबसूरत बहुत लग रही है। Well, I believe कि यार Type R के अंदर जो बॉडी स्टाइल है Civic का, वो लेटेस्ट से ज़्यादा मुझे तो इसमें प्यारा लगता है। प्लीज़ आई डोंट नो, मतलब लेटेस्ट वहाँ पे खड़ी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसका जो बैक है यार, ओ हो मतलब जस्ट ब्यूटीफुली ब्लेंड्स इन देयर। इस तरह से मतलब आई डोंट नो, कुदरती ये बहुत इतना खूबसूरती से बना हुआ है यार, परफेक्ट। दिस इज द अदर टाइप आर, दिस लुक्स नाइस, लेकिन वैसी नहीं है यार। हर रंग की, हर नस्ल की, हर कौम की सिविक है। और ये ट्रांसपेरेंट हुड्स वाली यार रोड के ऊपर चलती हुई इमेजिन करें कैसे लगे। उसका स्टीयरिंग अलग से पड़ा हुआ है एंड देन हैवी है ये इसको तकल्लुफ क्यों किया है इतना तैयार करने का। चलो जिसको पसंद है गुड फॉर हिम। और यहाँ पे एक और गाड़ी है, ये सिटी है, ये नई सिटी है, इसको भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हुड के साथ किया हुआ है। बट ब्लू के ये सिविक और इसके अंदर की जो मेटल कलर्स विजिबिलिटी है ना, ये बहुत फिट लग रही है। न्यू टाइप आर, अगेन ये एक ट्रांसपेरेंट हुड है, लेकिन ये सेमी ट्रांसपेरेंट है सेंटर से। यार इतनी प्यारी है गाड़ी लग रही है। एंड द इंजन बे कलर्स, ओ हो टाइप आर बहुत प्यारी है। और ये जी अब सामने आती है प्रॉबेबली द बेस्ट ऑफ होंडा और मेरी फेवरेट होंडा NSX। ये होंडा की पहली सुपर कार एंट्री थी, मिड इंजन 3 लीटर V6 ऑल एल्यूमिनियम मोनोकॉक बॉडी। और इस गाड़ी ने अपनी एंट्री के साथ बैक इन 90s लिटरली परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया। इट डिड ऑल्सो कम विद 3.2 लीटर वर्जन इन लेटर मॉडल्स। मैंने NSX को लाइव पहली दफा आज से 15 साल पहले एम्स्टरडम में देखा था। कैनाल के साथ जो पतली पतली गलियां होती हैं, ये गाड़ी सामने से आ रही है, शाम का टाइम था। व्हाट अ रोमांटिक इनकाउंटर, इट वाज अ DDLJ मोमेंट। इसका ऑल व्हील स्टीयरिंग सिस्टम वाज वेरी एडवांस्ड एंड प्रेज्ड अराउंड बिकॉज रेजर शार्प हैंडलिंग थी। इसका कॉकपिट जो है वो F-16 से इंस्पायर्ड था और बाहर से एज इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एक वेज्ड शेप स्पेसशिप लगती है। वन ऑफ इट्स काइंड NSX, टोटली मजेदार इंटीरियर में, मिल्की चॉकलेट, वाइट रिम्स के साथ वाइट इंटीरियर है और गाड़ी का जो कलर है वो ब्लूइश सा है। इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और मैं अब आपको पूरे शो की जो 2 सबसे खूबसूरत होंडा S2000s हैं, सुपर नाइस बिल्ड्स और कमाल की फिनिशिंग। द येलो वन कम्स विद अ वेरी यूनिक बॉडी किट, पीछे से थोड़ी ज़ूपरा टाइप की लग रही है, और स्लीक एज्ड फेंडर्स, ऐसे बिल्कुल पैक्ड विंग्स लग रहे हैं। एंड देन दिस वाइट ब्यूटीफुल मशीन विच सीम्स लाइक सोफिस्टिकेटेडली फिनिश्ड ब्यूटी। मने ये कौन आया मित्सुबिशी का लेजेंड। ओ हो किसी गाड़ी के इंजन को देख के मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसके इंजन को पूरा हाथ लगा के फील करूं। इसके साथ मुझे ऐसी फील आ रही है बिकॉज ये है रैली कार ना। चारों टायर जब चलते हैं गाड़ी के और फिर वो तैरती है ना, देयर इज़ नथिंग मोर रोमांटिक देन अ 4-wheel ड्राइव कार गोइंग साइडवेज। असल गाड़ी ड्राइविंग लाइफ ये है, उफ उफ उफ। तो ये वो मित्सुबिशी के सुनहरी दौर, सुनहरे दिनों की गाड़ी है जिसने मित्सुबिशी को बनाया, उठाया, उसका नाम दुनिया में चलाया। और जहाँ मित्सुबिशी का लोगो देख के हमारे जैसे पुराने कार फैंस जो होते हैं 90s के, उनके रोंगटे खड़े होते हैं। तो ये वो ज़माना था मित्सुबिशी ने जब ये सारी फीलिंग्स इंजेक्ट किए थे दुनिया में। तो देयर आर गुड टाइम्स एंड देन देयर आर बैड टाइम्स। दिस अगेन द ब्यूटीफुल एवो 8, ये थोड़ी सिंपल है, नियर टू स्टॉक है,
आई लाइक इट दिस वे एंड द कलर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एवोल्यूशन का लेजेंडरी खूबसूरत इंजन, हिस्ट्री, तारीख पड़ी हुई है सारी हुड के नीचे। एंड दिस इज़ ऑन माई विश लिस्ट दिस कार। बट पाकिस्तान के अंदर ये कन्वर्टेड तो मेरी प्राइस रेंज में अभी भी आती है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। और एवोल्यूशन को कन्वर्टेड लेना ज़रूरी, एवोल्यूशन इज़ नॉट समथिंग जो कि कन्वर्टेड लेनी चाहिए ना। बहुत ज़्यादा उसके अंदर कट वेल्ड है। पाकिस्तान में जितनी कन्वर्टेड गाड़ियाँ सबकी मेजरमेंट से डिफरेंट है, बट रियल वन, स्टॉक वन, अच्छी वाली गाड़ी बहुत बड़ी कलेक्टेबल चीज़ है। और ये गाड़ी टूरिंग ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, माइल्ड ऑफ रोड के लिए, रैली स्टाइल के। एक और बड़ी डिफरेंट Evo 8 यूनिक किट और ओवर फेंडर्स के साथ गाड़ी के ऊपर आर्टिस्टिक सी पेंटिंग और कार्बन के लुक्स मिला के कंपोजिशन बनाई है विद द ह्यूज विंग ऑन बैक। शायद ये गाड़ी भी जापान से आई है। और ये वेल साइड के बूथ के ऊपर एक बड़ी प्यारी Evo 5 भी है। दिस वन इज फ्रॉम बैंकॉक। इसके अलावा मित्सुबिशी मोटर्स का यहाँ पे ऑफिशियल बूथ भी लगा हुआ था प्रमोशन के लिए, और उन्होंने अपने ट्राइटॉन्स डिस्प्ले में खड़े किए हुए थे। और सबसे पहले रैली स्पेक का ट्राइटॉन, जिसपे रैली आर्ट का स्टिकर देख के मित्सुबिशी के सुनहरी दिन याद आ जाते हैं। When there was a time कि मित्सुबिशी dominated the world rally states। एग्जैक्टिव इतने साल डैकार डोमिनेट किया। हर अरूज का जवाल भी है और उसकी कहानी भी। We wish, hope and pray कि मित्सुबिशी की कभी ग्लोरी वापस आए। और ये इनका ओवरलैंडिंग थीम ट्राइटॉन बी डिस्प्ले में था, सस्पेंशन अपग्रेड्स एंड मल्टीपर्पज एग्रेसिव टायर्स। लेकिन ओवरलैंड और ऑफ रोड के बाद ये डायरेक्ट जमीन के साथ लगी हुई ट्रांजिशन देखें आप। थाईलैंड, मलेशिया में यहाँ पे हाइलेक्स को, डीमैक्स को, ट्राइटॉन को सिंगल कैब, डबल कैब पिकअप्स को मॉडिफाई करने का बहुत कल्चर है। तो मित्सुबिशी के स्टॉल के ऊपर एक ये हेविली मॉडिफाइड गाड़ी खड़ी हुई है जिसका ट्रांसपेरेंट हुड है एंड यू सी द इंजन इज स्टार्ट, वाइब्रेट कर रहा है हल्का हल्का, और बहुत ही प्यारे मेटल पार्ट्स जो है ना वो इंजन बेस से फ्लैश आउट कर रहे हैं। द कार इज लिटरली टचिंग द ग्राउंड, देयर इज नो स्पेस इन देयर। और कार्बन फाइबर लोडेड हैं, रिम्स बहुत ज़्यादा डीप हैं, एक्सटेंडेड फाइबर्स हैं। देन यू सी द डोर्स, अंदर सारा कार्बन फाइबर लगा हुआ है। नॉस के 2 यहाँ पे सिलेंडर्स पड़े हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ गैजेट्स एंड बटन्स, और डिस्प्ले के लिए मीटर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप सिर्फ ड्राइविंग सीट देखें, ऐसे लग रहा है किसी रॉकेट जेट की है। और ना सिर्फ अगली बल्कि देयर आर 2 more सीट्स पीछे जो लगी हुई हैं वो भी रिकारो कार्बन फाइबर की हैं। देयर इज़ नो वेट, लिटरली दरवाज़ा एक आपकी छोटे से हाथ से मूव करेगा। और साइड फेंडर्स देखें, और देन यहाँ पे पीछे भी नॉस एयर, बहुत बड़ा स्पॉइलर एंड देयर 2 और ऊपर 2 लिड्स लगे हुए हैं सनरूफ के लिए। द कार इज़ लाइक लिटरली क्रेजीली मॉडिफाइड। ये दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसको नहीं, किसी मतलब है कि ज़्यादातर लोग इसको नहीं समझ सकते, लेकिन जिन एरियाज़ में जहाँ पे यूट्स का कल्चर है, पिकअप्स का कल्चर है ना, वहाँ पे लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। And then there's another piece of Japanese automobile history here. Toyota's iconic production back from 60s, 2000 GT. लेकिन originally it was in coupe body style. इसकी aftermarket conversion Rocky Motors ने जापान में की है in convertible. And really seems like कि एक collectible गाड़ी को और value add हो गई है। यहाँ पे merchandise के booths भी लगे हुए हैं, shirts बिक रही हैं, rims के shirts भी बिक रही हैं। ज़ाहिर है जिनको जिस चीज़ से association है, these things serve value to those people. एंड वॉट पीपल डू इज़ कि वो यहाँ से मर्चेंडाइज लेते हैं और यहाँ पे ही उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ भी हैं तो उनसे सिग्नेचर कराते हैं। वन वेरी स्पेशल कार Ferrari 488 GTB लिबर्टी वॉक की किट के साथ है। कार्बन फाइबर लगा हुआ है, रिम्स लगे हुए हैं, और इसके ऊपर भी वही लिबर्टी वॉक की जो लाइन होती है ना, इमेजिन ऑल द पीपल लिविंग इन पीस। जो पाकिस्तान में लिबर्टी वॉक है 488, उस पर भी यही लाइन है। C63 AMG Matte Aston Martin R8 के ऊपर साइकिल कितनी फिट लग रही है यार। और द कलर्स और रिम कॉम्बिनेशन और लाइवरी जो रेड के अगेंस्ट वाइट में हुई है। अनदर RX8 R8 के बिल्कुल साथ RX8 GT86, then Type R, and then Porsche. And the story of these two beautiful Porsches is that they have been built by Malaysian tuner brand